देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, C इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्वाड्रिलेटरल है, डिफाइन नहीं कर रहा है कि क्या है, पैरेललोग्राम है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन एक कंडीशन है कि C के ऊपर 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके का रहा हमारा, और C 90 डिग्री है ना, तो वो बिल्कुल थोड़ा सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हमने इससे इसको मिला दिया। अब इसके नाम अगर हम रख दें ABCD, फिगर बनाने वक्त में ध्यान रखना है आपको कि कम से कम बेस जो है वो आपका बेस ये 90 डिग्री पे जाना चाहिए। हवा में 90 डिग्री अच्छा नहीं होता है ना, तो इस तरीके का बनाए, जैसे C इधर आए या इधर आए तो बढ़िया है, ठीक है। AB इज इक्वल टू 9 मीटर। अब जो भी गिवन है उन चीजों को फिगर में मेंशन कर देते हैं। AB क्या है हमारा 9 मीटर है, BC इज 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब ये जो पार्क है वो कितना एरिया करता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला किसके लिए यूज करते हैं हम, ट्रायंगल के लिए, लेकिन यहां ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है और यूज करना है हमें हीरोन्स फॉर्मूला का। तो कहीं पर भी अगर ट्रायंगल दिखे नहीं और आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है तो पहले उस शेप के अंदर ट्रायंगल बनाओ। तो यहां कैसे ट्रायंगल बनेगा, अगर मैं B से D को मिला दूं, एक डायगोनल बना दूं आपको इस तरीके से, तो अब देखिए दो ट्रायंगल बन गया। लेकिन क्या दोनों में हमारे लिए अगर मेंशन नहीं है कि आप हीरोन्स फार्मूला यूज करो, तो क्या हीरोन्स फार्मूला यूज करना अच्छा होगा, नहीं होगा। सेकंड वाले में जो इसका हम फिगर सेकंड नाम रखते हैं, है ना, और इसको हम फर्स्ट फिगर अगर रखते हैं, तो सेकंड वाले में आप हीरोन्स फार्मूला यूज करोगे, फर्स्ट वाले में वही 1/2 बेस इंटू हाइट कर दो तो ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन फर्स्ट का तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, लेकिन सेकंड के लिए थर्ड साइड नहीं पता है। तो अब यहां से थर्ड साइड जो BD है वो कैसे पता चलेगा, तो वो BCD ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, और जहां कहीं भी हाइपोटेनियस होता है तो जो पैथागोरस साहब हैं वो हमें याद आते हैं, और उनकी मदद से हम हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। 90 डिग्री वाले में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम इन ट्रायंगल BDC का जो एरिया है वो फाइंड कर लेते हैं, फिर BD फाइंड करके उसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC फाइंड करना है। चूंकि यहां गिवन है, चीजें जो गिवन है वो उनको लिख देते हैं वहीं पर स्पेशली। BC इज इक्वल टू 12 है, सारी चीजें मीटर में है, लिख दिया। DC इज इक्वल टू 5 मीटर है, ये भी कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो आप BCD या फर्स्ट फिगर लिख दो, स्पेशली जब आपने फर्स्ट सेकंड रोमन नंबर में मेंशन कर दिया है तब। तो मैं यहां BCD निकाल दे रहा हूं, ठीक है। यही है फर्स्ट फिगर, यही है ना हमारा फर्स्ट फिगर, ओके। तो एरिया ऑफ BCD क्या हो जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज हम करेंगे, B से बेस और H से हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, बेस है आपका 5 मीटर, ओके, और हाइट क्या है आपका, हाइट है आपका 12 मीटर। इसको भी आप बेस लग सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 मीटर, ठीक है। चलिए कैंसिल कीजिए, ये 6 आ गया और ये क्या हो गया 12 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये पहले फिगर का एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर की अगर बात करें तो ये 30 मीटर स्क्वायर आया। अब हम चलते हैं सेकंड के लिए। तो ऊपर में पहले मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ सेकंड फिगर, है ना। सेकंड फिगर के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल BCD आप क्या यूज कर सकते हो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर
प्लस CD² ठीक है। अब यहां से देख लो, BD² रहने देते हैं अभी फिलहाल, और BC की जगह पे क्या है आपके 12 है, रख दिया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस 5 को थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अगर यहां से अब BD निकाले हम तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 प्लस 25 इज 169 एंड दिस इज 13। तो जो एरिया हमें यूज करना है हीरोन्स फार्मूला का, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट तीनों साइड गिवन होनी चाहिए, और वही मैक्सिमम भी है। तो तीनों साइड हमें मिल गया है, BD हमें मिल गया है। अब तीनों साइड की मदद से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला की मदद से उस ट्रायंगल का एरिया। चलते हैं नेक्स्ट में। तो साइड तो हम देख रहे हैं 8 मीटर, 9 मीटर, 13 मीटर। ओके, देखिए क्या है हमारा ए था, क्या है ए था, क्या था हमारा ए है हमारा 8, B है 9, C है 13। किसी को कुछ भी मान सकते हैं। ए है 8, B इज 9 मीटर एंड C इज 13 मीटर। एरिया यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, S। ठीक है, ये सब हमें अब बहुत अच्छे तरीके से आता है। S क्या है, A प्लस B प्लस C/2। इनको ऐड करो, 8 प्लस 9 प्लस 13/2 क्या है, फिर S इज इक्वल टू 8 प्लस 9 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 9 और 8 प्लस 17, 17 प्लस 13 एग्जैक्ट 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, 15 हो गया। यानी S की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। ओके, अब कहानी आगे की ओर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था हमारा, ट्रायंगल था ABD। क्या था, ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हीरोन्स फार्मूला याद है आपको, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देखिए S है हमारा 15 आया है, S माइनस A यानी 15 माइनस 8, S माइनस B इट मीन्स 15 माइनस 9, S माइनस C 15 माइनस 13। चलिए इसके आगे देख रहे हैं, जस्ट कैलकुलेशन हो रहा है, अब कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ये 6 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, चलिए 15 3 इंटू 5 हम लिख सकते हैं, ये 7 है, ये 2 इंटू 3 है, और ये 2 है। इसके आगे है 2 3 है, एक बाहर आ गया, 2 2 है, एक बाहर आ गया, और 7 और 5 ये दोनों अकेला है, तो ये ऐसे ही रहेगा आपका, यानी 7 5 जा 35। तो क्या आ गया आपका 6√35 मीटर स्क्वायर, ये सेकंड का एरिया है। लेकिन अब हमें यहां पर करना क्या है, क्या करेंगे हम, क्योंकि पॉइंट में, क्योंकि 30 में रूट के फॉर्म में तो ऐड हम नहीं कर सकते हैं, तो 35 का जो है हमें आपको इसके पॉइंट में रूट निकालने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट तक निकाल लेते हैं, ज्यादा का हम नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम √35 की बात करें, ठीक है, तो ये 35 रहा, कहां से जाएगा ये 35 जाएगा 6 6 जा 36, 5 5 जा 25। चलिए ये 10 आ गया, ये क्या हो गया हमारा 25, ये 0 आया, ये 1 आ गया। ठीक है, कि क्या रखेंगे हम यहाँ पर, 10 से रखा हमारा, तो क्या आ गया, अगर हम यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं तो 00 आ गया। ठीक है, ओके। अब 00 आने के बाद इसे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा आ जाता है, 5 से करें 105, तो 525, 8 से करके देखते हैं 64 आया, कैरी 6 और 8 8 जा 864। 9 से देखा जाए तो 9 से क्या हो जाएगा, 109 का क्या हो जाएगा 81, कैरी 8, 9 मतलब 5.9 समथिंग कुछ ऐसा। तो अगर मैं यहाँ पे 6 के साथ 5.9 ले लूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। देखिए इसके इतने नज़दीक होते हैं ना आपके कि थोड़ा सा हमें पॉइंट में अप्रॉक्स लेकर के चलना पड़ता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लीजिए जैसे हम में कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे इसी चीज़ का निकालेंगे तो निकलेगा 6.2835 एकदम एग्जैक्ट करके। और अगर ऐसे करते हैं तो कुछ 1-2 पॉइंट हम छोड़ देते हैं, तो पॉइंट के अराउंड हम करके इसके आंसर निकालते हैं। देखिए 9 6 जा क्या होता है 54 होता है, कैरी क्या हो गया 5 आ गया आपके, और 5 6 जा 30 होता है, तो क्या हो जाएगा 50 30 35.4। अब इन दोनों का जो हम टोटल का एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD की अगर हम बात करते हैं तो दोनों एरिया हम ऐड करेंगे, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर। एक हो गया हमारा 30 पहला वाला जो था, और दूसरा हो गया 35.4, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 65.4। तो कुछ इस तरीके का आंसर यही हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप जैसे अगर इस चीज को लिखते हैं आंसर ऐसे करके 30 प्लस क्या लिखते हैं 6√35, तो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे पॉइंट में अराउंड करके हम निकाल देंगे, और यही हमारे फर्स्ट के लिए जो है फर्स्ट फिगर के लिए ABCD के लिए क्या बनेगा आपका एरिया बन जाएगा, ठीक है। ओके, इसका 1/2 बेस इंटू हाइट करना है और इसमें हीरोन्स फार्मूला का यूज कर देना है और आंसर निकाल करके दोनों को सम कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।